नमस्कार, साधना प्लस देख रहे हैं आप। बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। राज्यसभा में उठाया गया टीएसी का मामला। दीपक प्रकाश ने राज्यसभा में उठाया टीएसी का मुद्दा। दीपक प्रकाश ने कहा टीएसी का गठन है असंवैधानिक। रिक्शा से विधानसभा पहुंचे एमएलसी संजय पासवान। आरजेडी पर जमकर साधा निशाना। कहा जातीय जनगणना की जगह हो गरीबों की गणना। मानसून सत्र के आखिरी दिन भी हुआ प्रदर्शन। विभाग प्रदर्शित के बाहर आरजेडी एमएल ने किया हंगामा। जातीय जनगणना कराने को लेकर रखी मांग। और बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। लातेहार में बारिश की वजह से ढह गया मकान। पीड़ित ने प्रशासन से मदद की लगाई गुहार। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। झारखंड में हुए ट्राइबल्स एडवाइजरी कमेटी यानी टीएसी के गठन के बाद विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। बीजेपी ने इस मामले को देश में उच्च सदन राज्यसभा में उठाया है। राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने सदन में कहा कि राज्य सरकार द्वारा किया गया ट्राइबल्स एडवाइजरी कमेटी का गठन असंवैधानिक है। वर्तमान की जेएमएम और कांग्रेस के राज्य सरकार द्वारा संविधान में ताकत को देकर टीएसी ने मुद्दा उठाया है और इस मामले पर केंद्रीय जनजातीय कार्यमंडल अर्जुन मुंडा ने सदन में कहा है कि यह मामला विभाग के संज्ञान में है। वहीं इस पर विधि परामर्श लिया जा रहा है। यह संवैधानिक या नहीं, ये बहुत संवेदनशील मसला है। संविधान के अनुरूप ही किसी तरह की कमेटी का गठन किया जाना चाहिए। ये राज्यों को सुनिश्चित करना चाहिए। झारखंड में एक बार फिर ट्राइबल्स एडवाइजरी कमेटी यानी टीएसी के गठन के बाद विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। बीजेपी ने इस मामले को देश के उच्च सदन में राज्यसभा में उठाया है। राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने सदन में कहा है कि राज्य सरकार द्वारा किया गया ट्राइबल्स एडवाइजरी कमेटी का गठन असंवैधानिक है। वर्तमान में जेएमएम और कांग्रेस की सरकार ने संविधान को ताकत पर रखकर राज्यसभा के अधिकार को समाप्त कर टीएसी का गठन किया है। धन्यवाद सम्मानित सभापति महोदय जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। आदिवासी समाज के समावेशी विकास, सर्वांगीण विकास के लिए भारत के संविधान के 5वीं अनुसूची में टीएसी गठन का अधिकार दिया गया है और झारखंड में वहां पर जो अधिकार राज्यपाल को मिला हुआ था उसको स्वतः समाप्त करते हुए वहां की सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार और कांग्रेस की सरकार ने उसको उल्लंघन करते हुए टीएसी का गठन किया है, जो कि असंवैधानिक है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस संदर्भ में केंद्र सरकार ने क्या उस पर कोई कार्रवाई की है या नहीं। सभापति महोदय, यह विषय बड़ा संवेदनशील है। अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन को निहित है और जनजातीय प्रशासन के दृष्टि से जो संवैधानिक प्रावधान है उसका सही उपयोग हो, यह मंत्रालय खास तौर से ध्यान रखता है। ये संज्ञान में मंत्रालय का है, संज्ञान में दिया गया और इस पर विधि परामर्श लिया जा रहा है। और इस बात को मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर जनजातीय समाज को जो सुरक्षा प्रदत्त है वो सुनिश्चित रहना चाहिए। राज्यों को इस बात पर विशेष ध्यान और विशेष बल देना चाहिए, जिससे ऐसा न लगे कि जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल निजी स्वार्थ के लिए उपयोग हो रहा है, जनता के लिए उत्तरदायी है। जातीय जनगणना के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी अब खुलकर सामने आ रही है। जातीय जनगणना के मसले पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले बीजेपी के एमएलसी संजय पासवान ने जातीय जनगणना को लेकर नया दांव खेल दिया है। संजय पासवान ने कहा कि देश में गरीब गणना होनी चाहिए, न कि जाति जनगणना। रिक्शे पर सवार होकर गले में प्ले कार्ड लटकाकर विधानसभा पहुंचे बीजेपी एमएलसी संजय पासवान ने कहा कि
देश में अब तक कितने गरीब हैं, इसकी संख्या किसी को नहीं मालूम है। ऐसे में जो लोग जातीय जनगणना करा रहे हैं और समाज को बांटना चाहते हैं, उन्हें समझ लेना चाहिए कि देश में गरीब की तादाद सबसे ज्यादा है, इसलिए गरीबों की गणना होनी चाहिए। बीजेपी एमएलसी का कहना है कि गरीबों की स्थिति को बदलाव के लिए उनकी जनसंख्या का सही पता होना बेहद जरूरी है। बिल्कुल नहीं हो रही। गरीबी का परिभाषा तय नहीं है, आप खोज लीजिएगा। इस देश में गरीबी की परिभाषा अभी तक तय नहीं हुई है। दर्जनों परिभाषा है। तेंदुलकर कुछ कहते हैं, राव साहब कुछ कहते हैं, नीति आयोग कुछ कहते हैं, प्लानिंग कमीशन कुछ कहता है। इसलिए इस देश में गरीबी की परिभाषा और गरीब कौन ये तय होना चाहिए। बिल्कुल नहीं हो रही। गरीबी का परिभाषा तय नहीं है, आप खोज लीजिएगा। इस देश में गरीबी की परिभाषा अभी तक तय नहीं हुई है। दर्जनों परिभाषा है। तेंदुलकर कुछ कहते हैं, राव साहब कुछ कहते हैं, नीति आयोग कुछ कहते हैं, प्लानिंग कमीशन कुछ कहता है। इसलिए इस देश में गरीबी की परिभाषा और गरीब कौन ये तय होना चाहिए। मानसून सत्र के आज आखिरी दिन बिहार विधान परिषद के बाहर आरजेडी एमएलसी के विरोध प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि आरजेडी एमएलसी कोरोना के दौरान मारे गए लोगों का मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं, साथ ही जातीय जनगणना करने की मांग भी कर रहे थे। जिस तरह से कोरोना में कोई ऐसा नागरिक नहीं है इस बिहार में, अगर आप मानिए कि अगर पूरे 8471 पंचायत में शायद ही कोई ऐसा पंचायत हुआ हो जहां पर एक व्यक्ति का मृत्यु कोरोना से नहीं हुआ। और ऐसी यह सरकार है जिन्हें न लाज है, न शर्म है, न हया है, न उनकी जमीर जागती है। और उनका कहना होता है कि ऑक्सीजन के बिना किसी की मौत नहीं हुई। आप जितने भी पत्रकार हैं, जितने भी लोग यहाँ हैं, शायद ही किसी के सगे संबंधी होंगे जिनको इस अकाल मृत्यु और इस विभीषिका से झेलना नहीं पड़ा हो। जिस तरह से बाढ़ में घोटाला हो रहा है, बाढ़ राहत के नाम पर घोटाला हो रहा है, कोरोना के नाम पर घोटाला हो रहा है, इस पर बिल्कुल रोक लगाना चाहिए। बाढ़ और सुखाड़ पर एक लाइन का चर्चा सदन में नहीं हुई। इस पर हम लोग फिर आज कार्य स्थगन प्रस्ताव ला रहे हैं कि बाढ़ और सुखाड़ पर यह सदन चर्चा हो, नहीं तो इतिहास कलंकित करेगा कि अगर सदन भी चला, सत्र चला, लेकिन एक लाइन उस पर चर्चा नहीं हुई। इसलिए बाढ़ और सुखाड़ बिहार की प्रमुख समस्या है। अभी उत्तर बिहार जो है से बाढ़ से चपेट में है और दक्षिण बिहार सुखाड़ की गंभीर सुखाड़ के चपेट में है। यह दोनों बिहार जो है पूरा अभावग्रस्त है। चलिए फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए साधना प्लस। देश का किसान बने खुशहाल। सिंचाई के लिए डीजल आधारित संयंत्रों पर निर्भरता खत्म हो। सौर ऊर्जा से संचालित पंपों की मदद से किसानों के खेतों में आए हरियाली व सौर ऊर्जा के जरिए आत्मनिर्भर बने किसान। यह मंगल कामना है झारखंड की माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन की। झारखंड में कुसुम योजना को साकार करने के लिए झारखंड सरकार प्रतिबद्ध है। वहीं झारखंड राज्य में पीएम कुसुम योजना का लाभ किसानों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जिरडा के द्वारा शिद्दत से निभाई जा रही है। पीएम कुसुम योजना के तहत वैसे इच्छुक किसानों को सहायता दी जाती है जिनके पास पर्याप्त कृषि भूमि हो और वे अपने खेतों की सिंचाई हेतु सोलर वाटर पंप लगवाना चाहते हैं। सौर पंप के लिए किसानों को अपने जिले के कृषि कार्यालय या उपायुक्त कार्यालय में संबंधित दस्तावेजों के साथ एक आवेदन भी देना होता है, जिसके बाद जिला स्तर पर चयनित लाभुकों को सोलर वाटर पंप प्रदान किया जाता है। जिरडा के भागीरथ प्रयास से पीएम कुसुम योजना के जरिए अब लाभान्वित किसानों के खेतों में बढ़ रही है हरियाली, किसानों के मुख पर बिखर रही है मुस्कान।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। विधानमंडल के मानसून सत्र के आखिरी दिन में राष्ट्रीय जनता दल के बेरोजगार के मुद्दे पर नीतीश सरकार को घेरा है। विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही आरजेडी के विधायकों ने सदन फोटको में इस पर हंगामा किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सरकार की तरफ से 20 लाख रोजगार के वादे पर क्या पहल हो पाई है, इसको लेकर आरजेडी विधायकों ने सवाल भी खड़े किए हैं। विधानसभा में आपको बता दें कि विधानमंडल का मानसून सत्र भले ही छोटा रहा हो, लेकिन इस पर 5 दिनों से सत्र में आरजेडी ने अलग अलग मुद्दे पर सरकार को घेरा है। विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले रोजगार के मुद्दे पर प्रदर्शन कहीं न कहीं आरजेडी ने उस एजेंडे को दिखाया है जो रोजगार से जुड़ा हुआ है। पूर्ण स्थिति है कि बिहार विधानसभा में 2 बार जातीय जनगणना कराने के लिए प्रस्ताव पास करके केंद्र को भेजा जाता है, लेकिन केंद्र सरकार लिखित रूप से कहती है कि हम इस देश में दलितों की गणना तो करेंगे, लेकिन अति पिछड़ों की गणना नहीं करेंगे, अगड़ों की गणना हम नहीं करेंगे। तो उसी को याद दिलाने के लिए हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री से मिलेंगे और जो 2 बार जो विधानसभा में तय हुआ है, तो ये विधानसभा की तौहीन होगा। यदि केंद्र सरकार नहीं कराती है तो राज्य सरकार अपने आधार पर, अपने खर्चों के आधार पर जातीय जनगणना का रिपोर्ट जारी कराए, उसकी गणना कराए, क्योंकि इस देश में वर्ण व्यवस्थावादी व्यवस्था में लोग गरीब जाति से है। लंबित मानदेय भुगतान के लिए पटना में प्रदर्शन करने वाले पंचायत और वार्डो सचिवों पर पुलिस लाठीचार्ज की घटना के विरोध में भाकपा माले के विधायक और कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भाकपा माले के विधायकों ने विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले सदन के बाहर प्रदर्शन किया। भाकपा माले के विधायकों ने वार्ड सचिवों पर लाठीचार्ज की घटना और उनके दिए दोषी अधिकारी पर कार्रवाई की मांग की है। पंचायत और वार्ड सचिवों ने लंबे समय से मानदेय का भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा है, इस पर सरकार से जवाब मांगा है। साथ ही साथ शराबबंदी कानून के तहत दलितों और गरीबों पर किए जा रहे मुकदमे के खिलाफ भी माले विधायकों ने प्रदर्शन किया है। माले विधायकों ने आरोप लगाया है कि शराबबंदी कानून का इस्तेमाल लगातार गरीब और दलित के खिलाफ किया जा रहा है। इस कानून के जरिए दलितों और गरीबों का दमन हो रहा है। बेतिया में जहरीली शराब कांड से 16 लोगों की मौत हो गई, लेकिन उसके परिजनों को सरकार ने अब तक मुआवजा नहीं दिया। सरकार की यह नीति बताती है कि शराबबंदी की आड़ में किस तरह से समाज के निचले पायदान पर खड़े होकर निशाना बनाया जा रहा है। सवाल पर हम लोगों का प्रदर्शन है कि जो मोदी जी की सरकार ने देश की खेती को, यहाँ के कृषि क्षेत्र के उत्पादन को, वितरण को और भंडारण को अडानी अंबानी को के हवाले करने का जो ये कानून लेकर के आई है, उसको रद्द करे और किसानों की मांगों को माने, अन्यथा मोदी सरकार की ईंट से ईंट किसान बजा देंगे। बंगाल में इसका टेलर मिला, इसका टेलर जो है तमिलनाडु में मिला और इस साल जो है अगले साल इनको यूपी में मिलेगा। आज देखिए पूरे प्रदेश में अराजकता है। कटिहार नगर निगम के मेयर की हत्या हो गई कल शाम और नीतीश कुमार को शर्म नहीं आ रही है। पूरा सीमांचल मिथिलांचल बाढ़ की तबाही से पीड़ित है, कटान से पीड़ित है और पूरे प्रदेश का किसान, पूरे देश का किसान आज तीनों कृषि कानून के खिलाफ में आंदोलनरत है। आज 8 महीने हो गए, इसके बावजूद भी सरकार के कान में जू नहीं रेंगती है। हम बिहार विधानसभा से मांग करेंगे कि बिहार विधानसभा तीनों कृषि कानून, किसान विरोधी कृषि कानून को रद्द करने का प्रस्ताव विधानसभा में पारित करे। कटिहार में मेयर शिवराज पासवान की हत्या के बाद सियासत लगातार गर्म हो गई है। इस दौरान आपको बता दें कि कांग्रेस को इसको लेकर बिहार सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस विधायक डॉक्टर शकील अहमद खान ने कहा कि बिहार में पुलिस का एक बाल खत्म हो चुका है। हमने तो चिट्ठी 5 दिन पहले एसपी साहब को ऑन रिकॉर्ड लिखी हुई है कि कटिहार में बहुत दिनों से
लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल जिले में बड़ी खराब है। सोनौली में भी 3 गोली व्यवसायी के ऊपर मारा गया था और कल रात को घटना घट गई। तो घटना इसलिए घट जाती है कि पुलिस का इकबाल खत्म हो गया, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल में नहीं है और उसी की वजह से घटनाएं घटती हैं। अफसोसनाक है कि मेयर की हत्या इस तरह से की गई है। जरा सा भी विवाद होता है तो वो गोली में तब्दील हो जाता है। इसलिए तब्दील हो जाता है कि खुली छूट है मुजरिमों को, पकड़ धकड़ नहीं है। यही नतीजा होगा कि लोगों की। कटिहार में मेयर शिवराज पासवान की हत्या का मामला और ये मामला लगातार बिहार में सियासत तेज हो रहा है और कांग्रेस इसको लेकर लगातार हमला बोल रही है। चलिए फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए साधना प्लस। श्रावण माह में शिवमय संसार, महादेव की महिमा अपरंपार। घर बैठे ही करें बाबा वैद्यनाथ के दर्शन सह परिवार। संध्या आरती देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ मंदिर के गर्भगृह से देखें संध्या आरती का सीधा प्रसारण सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कटिहार में आपको बता दें कि मेयर की हत्या के बाद लगातार सियासत गर्म है। इसको लेकर अब पटना में भी सियासत काफी गरमाने लगी है। आपको बता दें कि बीती रात कटिहार के मेयर शिवराज पासवान की हत्या के बाद आरजेडी ने बिहार सरकार पर हमला बोल दिया है। आरजेडी विधायक ललित यादव ने कहा कि यह सुशासन की कुशासन की सरकार है, रोज अपराधियों की घटनाएं हो रही है, ऐसे में सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। हम लोग तो शुरू से कह रहे हैं राज्य में सुशासन नाम के लिए है, लेकिन ये कुशासन की सरकार है। कि एक क्या आप मेयर का हुआ 2 दिन पहले एक इंजीनियर का दनियामा में 11 बजे दिन में ऑफिस में अरविंद कुमार को गोली मार दिया। अभी जीवन और मौत से पीएमजीएस में जूझ रहे हैं। मेयर को कटिहार में आपने बताया मार दिया। ऐसा एक नहीं अनेक हत्या हुआ है, लूट बलात्कार। ये सरकार सुशासन नाम के लिए है, काम के लिए नहीं है। ये सरकार को कोई नैतिक अधिकार नहीं है सरकार में बने रहने के लिए। इस सरकार को इस्तीफा देके चल जाना चाहिए। चतरा जिले के डंडवा एनटीपीसी द्वारा नवनिर्मित बराज का पानी रोके जाने से टंडवा ग्राम पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। नदी का पानी टंडवा बाजार स्थित कई घरों और दुकानों में घुस गया है। बाजार तांड निवासी गोपाल केसरा, राजेंद्र नायक, श्याम सुंदर नायक और दर्जी मोहल्ले के बीजेपी नेता मिथिलेश गुप्ता के साथ कई लोगों के घर के जल जमाव हो गया है। वही घरों में पानी भरने से लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है, जिससे लेकर लोग अब एनटीपीसी प्रबंधक और स्थानीय नेताओं को कोस रहे हैं।
जमशेदपुर के पसुडी संस्कृति सोशल वेलफेयर फाउंडेशन कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया, जिसका उद्घाटन डीडीसी परमेश्वर भगत और जिला परिषद उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने किया है। आपको बता दें कि विजय सेंटर पूर्णिमा नेत्रालय की तरफ से ये खोला गया है। वहीं मौके पर संस्था के संस्थापक मुनमुन चक्रवर्ती और कांग्रेस नेता अजय मंडल मौजूद रहे हैं। संस्कृति वेलफेयर के द्वारा जो इस आई कैंप सेंटर का जो उद्घाटन हुआ, आज हमारे माननीय विधायक, माननीय डीडीसी और हम सभी लोग उपस्थित थे। सबसे पहले हम आभार व्यक्त करते हैं इस संस्था के अध्यक्ष का, श्रीमती मुनमुन चक्रवर्ती जी का, जो इतना बेहतर काम हम लोग आए दिन देखते थे कि आई कैंप यहां लगाने का काम चलता था ग्रामीण क्षेत्र में। आज वो परमानेंट एक कैंप के तौर पर लगाया जा रहा है, जहां लोग आकर डेली इलाज कराने का काम करेंगे। कैंप लगाया जा रहा है और निश्चित रूप से हमारे इस परसुडी क्षेत्र में बहुत बड़ा एरिया है, परसुडी प्रखंड, और इस क्षेत्र में इस संस्था द्वारा जो कैंप लगाने का पहल किया गया है, ये बहुत ही अच्छा कार्य है इस क्षेत्र के लिए। गुमला में ग्रामीणों की सुविधा के लिए 63 केवी का ट्रांसफार्मर लगाया गया है, जिसे बीजेपी नेता अशोक उरांव के ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया है। वहीं अशोक उरांव ने बताया कि गांव में 25 केवी का ट्रांसफार्मर लगा था, जो किसी कारणवश खराब हो गया, जिसके बाद से लगभग 4 महीने गांव के लोग अंधेरे में रहने को विवश थे। ग्रामीणों की समस्या की जानकारी जब उन्हें हुई तो उन्होंने ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराया। इस दौरान ग्रामीणों ने अशोक उरांव से गांव तक जाने के लिए रास्ते में आरसीसी पुलिया की भी मांग की है, जिसे लेकर अशोक उरांव ने तत्काल प्रखंड विकास पदाधिकारी से आरसीसी पुलिया बनवाने का आग्रह किया है। आगरा प्रखंड के सरांगो पंचायत के चमगाई ग्राम में विगत 4 महीने से 25 केवीए का ट्रांसफार्मर खराब था। हमारे अथक प्रयास से 63 केवीए का ट्रांसफार्मर विभाग से बात कर वहां लगवाया। लातेहार जिला मुख्यालय स्थित शिवपुरी मोहल्ला में पिछले कई महीने से आपको बता दें कि गार्डवाल ध्वस्त हो गया है, जिसकी वजह से आने वाले राहगीरों की काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सबसे ज्यादा परेशानी बरसात के दिनों में होती है, लेकिन इस गार्डवाल की मरम्मती से सुध लेने वाला कोई नहीं है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विकास योजना से एक दशक पहले गार्डवाल का निर्माण कराया गया था, जो अब ध्वस्त हो गया है। अब इसकी मरम्मत की जरूरत है, जिसे लेकर स्थानीय लोगों ने जिले के उपायुक्त और संबंधित विभाग के पदाधिकारियों से ध्वस्त गार्डवाल को बनाने की मांग की है। लगातार हो रही बारिश से झारखंड के कई हिस्सों को प्रभावित कर दिया है। वहीं लातेहार जिले के बालूमाथ प्रखंड में हो रही भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बालूमाथ थाना क्षेत्र के मारंग लोईजा पंचायत के कोलपतिया गांव में उदय ठाकुर का मकान भारी बारिश के चलते ढह गया। पीड़ित परिवार ने पड़ोसियों के घर में शरण लिए हुए हैं। वहीं पीड़ित ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। सीतामढ़ी शहर के सोनावती कॉलोनी में शहर के ही मेला रोड स्थित होटल सम्राट के मालिक संजीव कुमार पर अज्ञात बदमाशों ने सुबह सुबह फायरिंग कर दी। इस घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि होटल व्यवसायी संजय कुमार किसी मित्र से मिलने सोनावती कॉलोनी गए हुए थे,
जिस दौरान ये वारदात घटी है वहीं मालिक की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंच गई है और पुलिस कॉलोनी में लगी सभी सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। अख्तर जी के दुकान के पास अपना गाड़ी रुकवाया एक लड़का और मेला रोड वाला जमीन के बारे में बात करने लगा। फिर पूछे उससे कि तुम्हारा परिचय क्या है, तो पीछे से एक लड़का गोली अपना मारा, तो गोली शायद खींच कर गया, हमको लगा नहीं। पूरा बाइक यहीं पर गिरा, हम भागे उधर। गुमला के भरनो अंचल में भूमाफियाओं के द्वारा जबरन महाराजी जमीन पर कब्जा किए जाने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि भूमाफियाओं द्वारा बंदूक के बल पर ग्रामीणों को डरा धमकाकर जमीन पर अवैध रूप से बेचने के प्रयास किया जा रहा है, जिसके विरोध में ग्राम प्रधान टेतरा उड़ाव की अध्यक्षता में ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रखंड मुख्यालय से 7 सरना से सैकड़ों महिला पुरुष शामिल हुए हैं। बैठक में पूर्व मुखिया मुकेश उड़ाव का कहना है कि महाराज जी जमीन पर सदियों से सेठ जतरा और ड्राइड जतरा लगा आता है। इस जमीन पर जमीन दलाल और भू माफियाओं 2 साल से नजर गड़ाए हुए हैं और इसे अवैध रूप से बेचने की फिराक में लगे हुए हैं, परंतु भरनों के ग्राम जनता दलालों के मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे, ये ग्रामीणों का कहना है। 454 जो जमीन है, महाराजी जमीन है, इसमें सभी ग्रामीण एकजुट है। इसमें पूर्वज से डायर जतरा लगते आया है और जितने भी यहाँ पर दलाल हावी हो रहे हैं, यहाँ पर प्रशासन के दृष्टिकोण से भी अंचल के द्वारा एलपीसी नहीं दिया जा रहा है, उसके बावजूद जमीन दलाल लोग यहाँ पर हावी हो रहे हैं। इसके लिए जनता एकजुट है, सब गोली खाएंगे, केस खाएंगे, लेकिन जमीन को नहीं लूटने देंगे। तो आज रातू महाराजा का जो जमीन है भरनों में, वो जमीन आज नहीं पूर्वज से रातू महाराजा दिया है और उसका प्रजा कमा के खा के आज भी उसी में कमाई करके खा रहा है। चलिए, बिहार झारखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। साधना प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।